ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस टेंस में जानने के लिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने बता दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया ना जी। प्रेजेंट परफेक्ट का यानी परफेक्शन की भी बात करेगा और यहाँ पर कंटिन्यूअस का भी होगा। जैसे कैसे हम जानेंगे, डिफरेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो पहले कैसे हम अलग कर पाएंगे। ये भी इसमें भी रहा है रही आएगा और कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है रही आता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि उसमें एक में समय का मेंशन किया रहता है और एक समय नहीं दिया रहता। जैसे उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे दिए रहेंगे सेंटेंस, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट जब उसमें अगर मैं कहता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें समय आ गया और रहा है रही आ गया, तो समझ जाओ सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है समय। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें जानेंगे समय 2 प्रकार के होते हैं, टाइम को हम 2 प्रकार के, एक निश्चित समय यानी डेफिनिट टाइम होता है और एक अनिश्चित समय यानी इनडेफिनिट टाइम। तो ध्यान से देखो, निश्चित समय, ध्यान देखो भाई, समय जब निश्चित हो, समय क्या हो? निश्चित हो, यानी टाइम जब डेफिनिट हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सिंस। किसका यूज करेंगे? सिंस का। और जब टाइम हमारा इनडेफिनिट टाइम हो, यानी इनडेफिनिट टाइम हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का यूज। तो इस टेंस को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ सिंस का यूज करेंगे और कहाँ फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंस का यूज जैसे जब कोई टाइम एकदम निश्चित हो, टाइम क्या हो? निश्चित। जैसे हमने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कितने घंटे से? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो 24 घंटा होता है, 24 घंटे में 2 घंटा कौन सा पता चल रहा है? नहीं। तो हम जो कहेंगे 2 घंटे, इसको अनिश्चित टाइम है, ये इनडेफिनिट टाइम है। जब हम कहेंगे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वह टाइम क्या है? इनडेफिनिट है। तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। तो हम कहेंगे, ध्यान से देखो यहाँ, जब हम यहाँ कहेंगे तो इसके लिए 2 घंटे से यानी कि यहाँ फॉर 2 आवर, मतलब 2 घंटे से के लिए हम फॉर 2 आवर। लेकिन अगर हमने टाइम को मेंशन कर दिया और निश्चित कर दिया कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो टाइम तो निश्चित है ना, समय निश्चित हो गया। जब ऐसी बात हो कि यहाँ पर कहीं न कहीं निश्चितता को बताता है, यानी कि यहाँ डेफिनिट है तो डेफिनिट है, तो इस केस में हम सिंस का यूज करेंगे। तो हम जब कहेंगे 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे सिंस 2 o'clock। क्या यूज करेंगे? सिंस 2 o'clock। लेकिन हमने कहा 2 घंटे से, 5 घंटे के से, 10 घंटे से, तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज। फिर देखो, अगर हमने कहा कि हम 5 दिन से पढ़ रहे हैं, कितने दिन से? 5 दिन। तो बताओ 5 दिन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? इनडेफिनिट है ना। 5 दिन कौन सा है ये पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तो सुबह से, जब भी सुबह होगा शाम होगा तो निश्चित टाइम है। सुबह एक ही बार होगा, किसी दिन होगा पहली बार। हम ये समय की वजह, ये भी तो एक बता रहा ना, ये टाइम मेंशन कर रहा है, सुबह शाम बता रहा है, वो भी टाइम को मेंशन कर रहा है, सुबह शाम। तो सुबह शाम भी क्या है? निश्चित टाइम है।
तो सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमने कहा 5 दिन से पढ़ रहे हैं तो अनिश्चित हो गया, इंडेफिनिट हो गया। लेकिन अगर हमने कह दिया कि हम सोमवार से पढ़ रहे हैं, सोमवार से, ये भी दिन निश्चित है, 7 दिन है, और 7 दिन में कौन सा दिन है? सोमवार। तो सोमवार क्या है? निश्चित टाइम है, डेफिनिट टाइम है। तो जब कभी भी सिंस का यूज करना हो तो तुम लोग मान लो, अगर हमने कहा कि मैं 5 साल से गोरखपुर में रह रहा हूँ, कितने साल से? तो 5 साल से, तो 5 साल कौन सा साल है पता है? नहीं है। लेकिन अगर हमने कह दिया हम 2020 से रह रहे हैं, तो टाइम एक मेंशन कर दिया गया। तो सिंस 2020 यानी कि 2020 से, सन 2020 से, है ना जी। तो हमने बताया अभी जब डेफिनिट और इनडेफिनिट के बारे में सबसे पहले, कौन सा टाइम डेफिनिट है और कौन सा टाइम इनडेफिनिट है। ठीक है, तो जब डेफिनिट और इनडेफिनिट का टाइम पता चल जाएगा तो हम कर पाएंगे कहाँ सिंस का यूज करना है तो कहाँ फार का यूज करना है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब में क्या? चलो, और वर्ब में कौन सा फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, गुड। चलो आ जाओ देखते हैं। डेफिनिट टाइम के लिए थोड़ा सा यहाँ देख लो। ठीक है, सिंस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा पहले लिख लो। सिंस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? सिंस का यूज हमने कहा 2 बजे से, 2 o'clock। ठीक है, हमने कहा सोमवार से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना। सिंस मंडे, इसके पहले मंडे का कोई डे हो। हमने कहा सिंस 1990 या 2000, 2000 से, इसके पहले जब भी आएगा 2 बजे से, 2 o'clock, निश्चित है। लेकिन ये फॉर का यूज कहाँ करेंगे? फॉर का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? 2 घंटे से, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, 2 दिन से या 5, किसी भी दिन से, ऐसा 2 ही नहीं, 3 कुछ भी ले सकते हो, 3 दिन, 5 दिन, 3 days, फॉर का यूज करेंगे, है ना। फिर हमने कहा एक हफ्ते से, एक सप्ताह से, कौन सा सप्ताह पता नहीं है, 1 वीक, 2 वीक, किसी भी सप्ताह से। ठीक है, तो यहाँ मंडे ट्यूसडे, 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग भी यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, सुबह, शाम, आफ्टरनून, यह निश्चित टाइम है। सिंस 2000 मतलब सन 2000 से, कोई भी और भी लिख सकते हैं, 1999। जब भी यूज करेंगे इसके जस्ट पहले सिंस का यूज करना है, और ये सब जब भी आएगा तो इसके पहले हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो। फिर अब स्ट्रक्चर बताते हैं इसके बाद। इसकी भी पहचान किससे करेंगे बेटा जाए? इसकी भी पहचान पहचान किससे करेंगे? हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, पहचान देखो भाई, पहचान है इसका भी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो।
ये तो आएगा, लेकिन इसके साथ साथ टाइम का मेंशन, ठीक है, यहाँ समय जरूर दिया रहेगा, तो हम इसे पहचानेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, यहाँ हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। और मेन वर्ब क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब है हमारा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। पहचान ये हो गया। अब हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। देखो भाई स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस हैज या हैव बीन, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस या फॉर, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखो भाई, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हैज के बाद नॉट का यूज करना, हैज बीन नॉट नहीं यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर का। या कभी कभी देखो यहाँ सिंस फॉर क्वेरी यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को बाद में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव क्या होगा इसका, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ हैज हैव पहले नहीं करते हैं, हाँ हैज या हैव पहले यूज करना है, ठीक है, बीन बाद में। तो सब्जेक्ट, सॉरी, हाँ हैज या हैव पहले यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है प्लस बीन यूज करना है ना। वर्ब आईएनजी यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और लास्ट में सिंस या फॉर का यूज करेंगे। हाँ ये जनरली हमने क्या कहा, अगर इसको सिंस या फॉर पहले यूज कर लो तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लो यहाँ ऑब्जेक्ट कर लो, ठीक है। ये प्लस के बाद इसके बाद कर लो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, है ना। चलो इसको ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर लो, ठीक है। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू एच, अगर मान लो यहाँ पर तो हैज या हैव वाला आ गया, यहाँ यूज कर सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड के साथ डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड या हैज या हैव, डब्ल्यू एच वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते हैं, ध्यान देना, प्लस बी वर्ब आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर
और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि इसी प्रकार से हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब इसके टेंसेस को देते हैं एक्सरसाइज को। नोट कर लो। नोट हो गया तुम्हारा? नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो, भूल जल्दी जाती हो। टेंस आएगा इस बार टेस्ट में, पहले ही बता दें, सबका टेंस होगा तो टेंस आएगा उसमें। इस सैटरडे को टेस्ट भी होगा, क्लास भी होगा। टेस्ट होगा तो इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होगा, ओनली टेंसेस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, चारों टेंस का होने वाला है, चार ही। प्रेजेंट को मैंने कंप्लीट कर दिया, आज एक्सरसाइज का करा देंगे तो प्रेजेंट के हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इसका टेस्ट हो जाएगा, मार्क्स कम आएगा तो फिर तुम लोग जानते हो। नहीं, वो नीचे से बहुत ऊपर रही है, नीचे से ऊपर गई है, इसका मतलब है कि वो मेहनत की है, तुम लोग ऊपर से नीचे आते हो, इसका मतलब तुम लापरवाही, बहुत लापरवाही करते हो एकदम। इधर पानी लो, चुल्लू में पानी लो, नाक, इतना पानी लो ना जी, नाक इतना रगड़ो, इतना जान ना निकल जाए। अरे यार, उससे भी जान चली जा सकती है, बस सांस ठीक है, बाहर नहीं निकालना है, वो तो पी लोगी। चलो मिटा दें। हाँ, सारे ये सब देखो, दो दोस्त इधर नहीं आई है, नहीं तीन मान के चलो, नहीं चारों, ओ माय गॉड, तीन गायब थी ना, तीनों देखो क्रम से बैठी, तो इसीलिए हाँ हाँ जानते हैं। यहाँ देखो, वह 2 बजे से, नहीं अभी पहले कराए तब तो पढ़ रहा है। हाँ, नींद नहीं आ रहा है तो खुश रहो। क्यों भाई, लेट इतना जान रहे हैं? अच्छा ठीक, लेकिन पूजा पाठ का तो मम्मी से थोड़ा जल्दी कर लें, क्लास छूट जाएगी। चलो यहाँ देखो, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो समय का मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ समय दिया हुआ है और रहा है, रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वह है ना, तो ही यहाँ सी का यूज करेंगे, सब्जेक्ट ही, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज बीन, और बताओ ही हैज बीन रीडिंग, READING, रीडिंग हो गया। कब से? 2 बजे से, तो 2 बजे का टाइम फिक्स है ना जी, डेफिनेट टाइम, तो हम यूज करेंगे फॉर 2 o'clock, कोई भी हो लेकिन वो समय फिक्स है जाए, ठीक है जी, ठीक है, हम बोल नहीं भी रहे हैं, लिख रहे हैं सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, इसी चक्कर में कह रहा है कि 2 बज रहा है कि 5 बज रहा है। हाँ हाँ, AM PM, लेकिन 2 बजे का समय निश्चित है, दिन 24 घंटे में, या तो रात का हो सकता है दिन का होता है, लेकिन फिक्स है।
अगर हम कहेंगे वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है तो नॉट का यूज कर, बताओ भाई, अर्थ बताओ तुम। इसी में क्या हम यूज कर दें कि नेगेटिव बन जाएगा? नहीं, कहा हैज के बाद, गुड, चलो अच्छा, सही जवाब दिए हो। अगर नेगेटिव बनाएंगे इसका क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है जी। अगर मान लो हमने ये कहा क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या होगा उसका? क्या वह जी है, गुड। अरे भाई देखो यहाँ पर इसका यूज किए हैं, है जो है पहले लगा देते हैं, तो अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसका तो क्या हो जाएगा? हैज ही, हैज ही बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। आया समझ में क्वेश्चन मार्क? ठीक है, हाँ बोलो। तो वाई का यूज पहले करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड पहले यूज करेंगे। वाई के बाद देखो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हैज या हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ देखो डब्ल्यू एच वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट बीन वर्ब आईएनजी, ठीक है, सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट, ये पूरा हो गया। ठीक है ना जी, यही स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर के ब्याह पर हम आज एक क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। घर पे जाओ क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रेजेंट के हमने पार्ट समाप्त कर लिया, बस कुछ दिनों की और बात है। हम जब टेंस कंप्लीट कर लेंगे तो जैसे ही टेंस कंप्लीट करेंगे तो हमारा पहला टारगेट होगा या तो एक्टिव वॉइस या पैसिव, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोनों में से एक चैप्टर आएंगे। और एक बार तुम 10th में पढ़ोगे वही सेम 11th में पढ़ना है, वही 12th में पढ़ना है। एक बार ग्रामर पढ़ना है और उसी को रिवाइज करना है। रूल वही रहने वाला है, इंग्लिश ग्रामर में कोई रूल नहीं बदलने वाला है, मतलब किसी ग्रामर में रूल नहीं बदलने वाले हैं, उसी को लास्ट मोमेंट तक तुम लोग को, ठीक है, टेंसेज में वही है जैसे बन चुका है, ट्रांसलेशन वही है जैसे बनाएंगे, सब कुछ वही है। क्लियर है? तो हम आज इस क्लास को रोक देते हैं, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क देते हैं।